जो सेवक श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में चतुराई को छोड़कर प्रेम धारण कर नम्रता पूर्वक दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता रहेगा तो सद्गुरु उसे मन माया के चंगुल से बचा लेंगे। श्रद्धावान ही लीलाधारी प्रभु की लीला देख सकते हैं। ऐसे अनन्य प्रेमियों के लिए भगवान वैकुंठ के सिंहासन छोड़कर सदैव उनके साथ विचरण करते रहते हैं। लाखों करोड़ों में ऐसा कोई कोई भाग्यशाली होता है जो एक पल भी मालिक से दूर न रहे और एकांत में बैठकर उनसे बातें करे। सेवक और स्वामी का जन्म जन्म से प्यार है। स्वामी के लिए सेवक अनेक कष्ट और कठिनाइयां सहन करता है और श्री चरणों में विनती करता है कि हे मेरे मालिक, मुझे और अधिक प्रेम दो। ऐसी प्रार्थना स्वीकृत कर मालिक ने उसके साथ पक्का इकरार किया है कि तुमसे हम एक क्षण भी गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज प्लीज। दूर नहीं रहेंगे और तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। हे मेरे सुखदाता, दुख हरण प्रभु, मैंने तुम्हारे द्वार पर आंचल बिछाया हुआ है। अपना बिरद संभाल कर अंत तक निज शरण में ओट देना। हे मेरे दयालु भगवान, आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। यदि आप न मिलते तो मेरी बुरी दशा होती। मेरे कर्मों को देखकर मुझे छोड़ न देना प्रभु। अपना बिरद संभालना और मुझे भक्ति दान देना प्रभु। श्री सद्गुरु परमहंस दीन दयाल प्रभु, आपकी महिमा बेअंत है। वेदों ने भी बेअंत गाई है। आप सदैव भक्तों के अंग संग हैं। हे सेवक, अगर तू मान करता है तो अपने सद्गुरु का कर, उन्हें अंग संग जान और उनकी मौज के अनुसार चल, तो अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएगा। जिस सेवक ने श्री सद्गुरुदेव जी को अपना मन दे दिया तो उनकी शेष चिंताएं कौन सी रह गई। वह तो निश्चिंत हो जाता है और उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मालिक पर जा पड़ता है। सारी रचना का रचयिता और कर्ता धर्ता जिसका कार्य करने वाला हो, वह प्रसन्नता से न हंसे तो और कौन हंसेगा। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करोगे तो कोई भी कष्ट नहीं व्यापेगा और आप सदैव ही हंसते रहेंगे। आपके ऊपर कष्ट क्लेश आएंगे, परंतु यदि शब्द अभ्यास करते रहोगे तो वे स्पर्श नहीं करेंगे। सद्गुरु युग युग में अपने भक्तों के बिगड़े कार्य संवारते आए हैं। आप भी उन पर विश्वास करिए, वे हर कार्य में आपकी सहायता करेंगे। भगवान की लीला देखना चाहते हो तो अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, चतुराई को कम करो। श्रद्धावान के ऊपर ही सदैव दया की वृष्टि होती रहती है, इसीलिए वे सदैव मौज में प्रसन्न रहते हैं। जो चालाक और चतुर हैं वे भक्ति पथ में उलझ जाते हैं, इसलिए तुम अनजान बनकर भक्ति भाव से कदम बढ़ाते चलो। मनमुख हर समय भयभीत रहते हैं और गुरुमुख के रक्षक स्वयं सद्गुरुदेव जी होते हैं। मालिक की महिमा गाओ, खुशियां मनाओ, उनका दामन न छोड़ो और अपना सारा उत्तरदायित्व उन्हें ही सौंप दो। श्री सद्गुरु तुमसे एक पल भी दूर नहीं है। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज। ये सब बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। वे इस लोक में और परलोक में आपके साथ है। प्रेम धन संचित करने से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। तुम अपनी महानता, भक्ति और मुक्ति मालिक के प्रेम में ही जानो। सद्गुरु सच्चे पातशाह सचखंड वासी हैं। उनके श्री वचनों
एवं आज्ञा का अनुसरण करने से ही मंजिल पर पहुंचोगे। सद्गुरु शब्द का सहारा लेकर मन से युद्ध करो और इसे जीत कर स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। निष्काम सेवा से ही सद्गुरु मिलते हैं। ऐसा सस्ता सौदा और कोई नहीं है। इसमें सुस्ती या आलस्य मत करो। आत्मिक धन के शत्रु तुझे अकेले से नहीं डरेंगे। सद्गुरु को पुकारो, उनका नाम सुनकर वे शीघ्र ही भाग जाएंगे। श्री सद्गुरुदेव जी का हरदम ध्यान करो। जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तुम निर्भय हो जाओगे। अच्छे से अच्छाई तो प्रत्येक करता है, परंतु बुरे से अच्छाई करने वाला ही सज्जन पुरुष होता है। जो कर्म के फल की अभिलाषा करता है वह तो मजदूर है। तुम अपने हृदय का आंकन करो। बुराई सोचना छोड़कर सबकी भलाई सोचो। जैसे फूल में से सहज स्वभाव सुगंध आती है, इसी प्रकार तुम अगर अपने आप को अच्छा समझते हो तो तुमसे भी स्वतः ही अच्छा ही प्रकट होनी चाहिए। किसी दुखी को सहारा देना ही शुभ कर्म है। दूसरों को दुखी करके जो सुखी रहने की अभिलाषा करता है उसे स्वार्थी समझना चाहिए। यदि आप दुखी नहीं रहना चाहते तो दूसरों को दुख क्यों पहुंचाते हो? जिन कर्मों से मालिक के चरणों में प्रेम बढ़े वही शुभ कर्म है। भला करोगे तो भला ही होगा। अच्छे व्यक्ति को सारा जग अच्छा दिखता है और बुरे व्यक्ति को सारा जग ही बुरा दिखता है। घृणा करोगे तो घृणा मिलेगी, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। जो भक्त होकर भी अपने हृदय में ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं वे भक्ति को लज जाते हैं। निर्धनता में भी संतोष और धैर्य करो, क्योंकि तुमसे कई अधिक निर्धन होंगे। जो कर्म करते हुए भी निष्कर्म है वही सच्चा ज्ञानी है। यदि चाहो कि मैं किसी के पराधीन न हूं तो सद्गुरु का आसरा लो। परिश्रम करो तो नाम जपने का करो, और प्रारब्ध या भाग्यों पर छोड़ो तो व्यवहारिक कार्य छोड़ो। प्रेम और नम्रता के साथ गुरु घर की सेवा करोगे तो उन्नति करोगे। भूख और प्यास को सहन कर निद्रा पर विजय प्राप्त कर आलस्य को त्याग दो, ताकि तुम्हारी सुरती सुमरण में लग जाए। चिंता मत करो। संकट के समय श्री सद्गुरु देव जी से प्रार्थना करो, कठिन कार्य भी सरल हो जाएंगे। गुरु भक्ति के लिए नरक है ही नहीं। दूसरों की बुराइयों को विस्मृत कर दो। दुनिया में रहो मगर दुनिया को अपने मन में मत रहने दो। लोक परलोक में अगर सम्मान चाहते हो तो गुरु शब्द से मन को जीतो। कुसंग नेत्र वालों को भी नेत्रहीन बना देता है। जो समय साथ संगति में व्यतीत हो उसे ही सफल और सार्थक समझो। मन को सुमिरन में और इंद्रियों को सेवा में संलग्न रखो। भक्ति करनी है तो किसी से भी शत्रुता या वैमनस्य से न रखो। तुम अपने आप को अधिकारी बनाओ। अधिकार तुम्हारा द्वार स्वतः ही खटखटाएगा। प्रभु प्रेम में यदि अश्रु बहाए तो मन निर्मल होगा। संत का वचन सच्ची शक्ति के भंडार में से आता है। जो उस वचन को मानता है उसमें वो शक्ति प्रविष्ट हो जाती है। संतों की आज्ञा मानने से ही उनकी कृपा आप पर होगी, न कि केवल वाणी पढ़ने से। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही विश्वास के आगे भय भी नहीं ठहरता। श्री सद्गुरु देव जी का ध्यान करोगे तो मार्ग प्रकाशमय होगा और समय समय पर सहायता मिलती रहेंगी। जो आपसे घृणा करते हैं या आपको कष्ट देते हैं उनके लिए भी मालिक से दया की याचना करो। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़।